वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटेक स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश लाइट से मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन। देखिए, इससे पहले मैं लाइट से 3 पार्ट दे चुका हूं। जिस भी भाई ने वो चैप्टर नहीं देखे हैं जाओ देखो, प्लेलिस्ट आपकी रेडी है। जो भी चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट होता है उससे कई लेक्चर आते हैं, इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इससे 4-5 लेक्चर आएंगे। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं अपनी वीडियोज़ को। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या बोल रखा है, 5 मीटर पर सेकंड की चाल से एक समतल दर्पण किसी वस्तु की ओर जा रहा है तो वस्तु का प्रतिबिंब किस चाल से वस्तु की ओर आएगा। तो ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए इमेज वाला प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन कभी भी आए तो 2x स्पीड से वापस आता है उसके पास। तो 5 2 जा 10, ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर आ जाएगा। जितने मीटर पर जिसकी वेलोसिटी दी है उसकी दूनी कर दो, 5 2 जा 10, ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड ने क्या बोल रखा है, 120 डिग्री के कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच रखे किसी पिंड के प्रतिबिंबों की संख्या इमेज पूछे तो क्या करना है, n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है 120, तो इससे ये कैंसिल 12 3 जा 36, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा, n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड ने क्या बोल रखा है, किसी क्षैतिज समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होने वाली किरण का विचलन होगा। आपको क्या पूछ रहा है, विचलन। तो विचलन का फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू 180 माइनस के 2i, क्या 2i, 180 माइनस के 2i की वैल्यू कितनी है 60, कितने हो जाएंगे 120 हो जाएंगे, और 180 में से 120 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे, ओनली 60 आएंगे। 180 में से जब 120 को माइनस करेंगे तो कितने आएंगे 60 आएंगे। तो जो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या होता है, d इज इक्वल टू 180 माइनस 2i। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोल रखा है, 45 डिग्री के कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच रखे पिंड के प्रतिबिंबों की संख्या। अगर बीच में रख रहा है, कहाँ पर बीच में इमेज बन रही है, तो इसका फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1। अब थीटा की वैल्यू कितनी है 45, तो अगर मैं इससे इसे कैंसिल कर दूंगा कितने टाइम जाएंगे 8 टाइम्स, क्योंकि पता है आपको 45 इंटू 8 करेंगे तो 360 आता है, और 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा। जो ऑप्शन नंबर ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आपको बताना है। फोकस पर बनेगा, ध्रुव पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, या वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो ध्यान रखना, जब कभी भी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी है तो उसका जो इमेज है, उसका प्रतिबिंब है वो हमेशा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोल रखा है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन होगा, कितना होगा, -1 से कम होगा, -1 से अधिक होगा, या नीचे ऑप्शन है 2 और मैं उन्हें भी दिखा देता हूँ, -1 होगा, या ऑप्शन नंबर डी आपका जो है 0 होगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन 2021 में ये आपका एयरफोर्स के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, और उसमें पूछा गया था कितना होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी है -1, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना -1। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा सीधा एवं आभासी होता है, हमेशा उल्टा तथा वास्तविक होता है, सीधा भी और उल्टा भी, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमेशा सीधा एवं आभासी होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और कैसा होता है, आभासी। ठीक है, हमेशा सीधा होगा और कैसा होगा, आभासी। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, समतल दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो मोटर गाड़ी के सामने जो चालक होता है उस पर क्या लगा होता है, उत्तल दर्पण। कौन सा, उत्तल दर्पण लगा होता है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। बताइए, एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, उस पर क्या लिखा होता है, जो आपका लेंस होता है, जो आपका शीशा लगा होता है आपकी बाइक में, उस पर क्या लिखा होता है, मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूँ, पीछे वाला जो बड़े आकार का एरिया होता है छोटे आकार में दिखाने के लिए लिखा होता है। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोल रखा है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m है,
एम ऋणात्मक है, इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है या वस्तु से बड़ा है या सीधा है या उल्टा है। तो आपको बताना है कि कैसा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट हो जाएगा, उल्टा है। एक गोली दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन एम ऋणात्मक है, तो इसका अर्थ है कि एम जिसका प्रतिबिंब में इमेज है कैसी है, उल्टी है। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या बोल रखा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होगी 0 होगी या फिर f होगी या फिर 2f होगी या फिर अनंत होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये नीचे दिया है डी के हिसाब से, तो ऑप्शन नंबर जो अनंत है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या बोल रखा है, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन होगा -1 से कम, 0 होगा या 1 होगा या 1 से अधिक होगा। उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन होगा 1 से कम, किससे, 1 से कम होगा। उत्तल दर्पण में जो आपकी इमेज बनती है उसका जो एम होता है, एम होता है वो क्या होता है, 1 से कम होता है। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ने क्या बोल रखा है, किस दर्पण में हमेशा किसी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक एवं आकार में छोटा बनता है। किस दर्पण में हमेशा किसी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक एवं आकार में छोटा बनता है, समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में या इनमें से कोई नहीं। तो सिर्फ ऐसा होता है आपका उत्तल दर्पण में। कौन सा, ऑप्शन नंबर जो बी है उत्तल दर्पण, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ने क्या बोल रखा है, किसी बिंब का अवतल दर्पण, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है। वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच होनी चाहिए, वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए, वक्रता केंद्र से परे होनी चाहिए, या दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। मुख्य दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। जो उसका ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ने क्या बोल रखा है, यदि दो समतल दर्पण 0 कोण पर झुके हों तो कुल विचलन कोण का मान किसी किरण के लगातार परावर्तन के बाद होगा। यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हों तो कुल विचलन कोण का मान किसी किरण के लगातार परावर्तन के बाद होगा। कितना होगा आपको बताना है। देखिए इसके ऑप्शन लिख रखे हैं मैंने सब। 360 माइनस के 2 थीटा होगा, कितना ये 2 थीटा, 360 माइनस के 2 थीटा, क्योंकि थीटा इसमें ढंग से लिख नहीं पाता टाइपिंग में, मैं खुद ही करता हूँ टाइपिंग। 360 माइनस के थीटा होगा या 360 प्लस के थीटा 2 थीटा होगा या 180 माइनस के 2 थीटा होगा या 180 माइनस के थीटा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 360 डिग्री माइनस के 2 थीटा होगा, कितना होगा, 360 माइनस के 2 थीटा। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ने क्या बोल रखा है, h मीटर लंबी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई कम से कम कितनी होनी चाहिए, 2h होनी चाहिए, 2 मीटर होनी चाहिए, 3h होनी चाहिए या 1 होनी चाहिए। तो देखिए इसमें ऑप्शन मिसमैच हो गए भाई। देखो इसमें ऑप्शन नहीं लग पाए। मैं बता दूं आपको, अगर आपकी जो लेंथ है, अगर आपकी लेंथ 2 मीटर है, अगर आपकी बात कर रहा हूँ, वैसे तो आपकी ज़्यादा हुई लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक, अगर आपकी लेंथ 2 मीटर है तो आपको अपने आधे आकार का वो चाहिए होगा शीशा, जिससे आप अपनी पूरी इमेज देख सकते हो अपने समतल दर्पण में। तो कितने का होगा वो, 2 का, तो उसमें 2 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो शीशा कितने का होना चाहिए, 1 का, किसका, 1 मीटर का होना चाहिए शीशा, जिसमें आप पूरी इमेज देखो। इसमें कितने बोल रखा है, h ऊंचाई बोल रखा है, तो कितना होगा इसका आंसर, h/2। तो h/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मैंने ऑप्शन नहीं लिख पाया, ठीक है, सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं बहुत बहुत। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ने क्या बोल रखा है, यदि दर्पण को स्थिर रखते हुए वस्तु को x विस्थापित कर दें तो प्रतिबिंब कैसा होगा, 3x से विस्थापित होगा, 4x से विस्थापित होगा, या आपका ऑप्शन नंबर सी ने बोल रखा है 2x से विस्थापित होगा, कितना ये 2x से विस्थापित होगा, या आपका ऑप्शन नंबर डी ने बोल रखा है x से विस्थापित होगा, कितना x से विस्थापित होगा। तो आपका होगा 2x से विस्थापित।
कितने से होगा? ऑप्शन नंबर जो सी है 2x से विस्थापित। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यही था, कितने से विस्थापित होता है? 2x से। तो 2 × 5 = 10 आया था उसका आंसर। तो उसके कौन से हिसाब से आया था? इसी के हिसाब से। ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 ने क्या बोल रखा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। किरण को मुड़ने को कहा जाता है व्यतिकरण, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन या परावर्तन। इस क्वेश्चन ने बोल रखा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। किरण के मुड़ने को कहा जाता है व्यतिकरण कहा जाता है, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, अपवर्तन कहा जाता है या परावर्तन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वही हो जाएगा। अपवर्तन कहा जाता है। क्या? अपवर्तन कहा जाता है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 ने क्या बोल रखा है, एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में जाता है तो प्रकाश पुंज का कौन सा अविलक्षण गुण नहीं बदलता? वेग नहीं बदलता, तीव्रता नहीं बदलती, तरंग दैर्घ्य नहीं बदलती या आवृत्ति। देखिए इस क्वेश्चन में कई बार करा चुका हूँ। फ्रीक्वेंसी नो चेंज, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती। आपकी आवृत्ति, क्योंकि आवृत्ति एक अविलक्षणिक गुण है जो कभी नहीं बदलता है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। देखिए 19 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 ने क्या बोल रखा है, तालाब की तली कुछ उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण है, यह प्रकाश का परावर्तन है, यह प्रकाश का अपवर्तन है, यह प्रकाश का विवर्तन है। तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। क्या? प्रकाश का अपवर्तन। तालाब की तली कुछ उठी हुई दिखाई देती है, उसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 ने क्या बोल रखा है, क्रांतिक कोण संघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। 0 डिग्री होता है, 57 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है या 180 डिग्री होता है। तो ये होता है आपका 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है 90 डिग्री। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकीला दिखाई देता है? किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकीला दिखाई देता है? आपको बताना है किस कारण होता है। तो ये परावर्तन के कारण होता है, पूर्णांतिक परावर्तन के कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है या ऑप्शन नंबर डी है नीचे विवर्तन के कारण दिखाई होता है। किसके कारण? विवर्तन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्णांतिक परावर्तन के कारण होता है। ऐसा किसके कारण? पूर्णांतिक परावर्तन के कारण। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 ने क्या बोल रखा है, एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी होती है। एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी होती है। कितनी होती है? 4f से अधिक होती है, 4f से कम होती है, 2f के बराबर होती है या 4f के बराबर होती है। तो ये होती है आपकी डी, 4f के बराबर होती है। किसके? नीचे यहाँ पे 4f होगा, 4f के बराबर होती है। ठीक है, किसके बराबर? 4f के। एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी 4f के बराबर होती है, 4 × फोकस दूरी। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 ने क्या बोल रखा है, समांतर किरणों का एक पुंज एक समतुल्य पतले लेंस के समतल पृष्ठ पर गिरता है और f सेंटीमीटर की फोकस दूरी होती है। यदि लेंस को उलट दिया जाए तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, घट जाएगी, वही रहेगी या शून्य हो जाएगी। तो बताना क्या रहेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, वही रहेगी। ठीक है, समांतर किरणों का एक पुंज एक समतलोत्तल पतले लेंस के समतल पृष्ठ पर गिरता है और f सेंटीमीटर की फोकस दूरी होती है। तो यदि उसे पलट दिया जाए तो फोकस दूरी वही रहती है। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 ने क्या बोल रखा है, किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन सा आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है? किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन सा आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल लेंस के लिए घट जाएगी, उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के लिए बनता है? उत्तल लेंस के लिए बनता है, अवतल लेंस के लिए बनता है या उत्तल दर्पण के लिए बनता है या बी और सी दोनों के लिए बनता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन सा आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस और उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण में एक ही काम होता है। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 ने क्या बोल रखा है, एक द्वितलीय लेंस आभासी प्रतिबिंब बन सकता है यदि वस्तु कैसी हो। तो ऑप्शन को देख लेते हैं, फोकस पर हो या प्रकाशिक केंद्र
एवं फोकस के बीच हो या अनंत पर हो या F तथा 2F पर हो तो कहाँ पर प्रकाशिक केंद्र एवं फोकस के बीच हो। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। ये देखिए आपके चैनल के बारे में बताया गया है थोड़ा। टेलीग्राम पर जाना, सर्च करना एंड टेक स्टडी, वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, उसमें ऐड हो जाना। इसकी डेली PDF आपको वहीं मिल जाती है। एंड ये सर का फेसबुक लिंक है, यहाँ पर आप लोग सर को फॉलो कर सकते हो। एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वारीज हो तो पूछ सकते हो, सर कभी भी मना नहीं करते हैं। इसकी PDF बन चुकी है, प्ले लिस्ट बन चुकी है, जाओ देखो। ठीक है, और देखो टेलीग्राम को जरूर अपने फ़ोन में ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप है। हम डेली PDF देते हैं सर, नोट्स देते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन होती है एग्जाम से रिलेटेड वो वहीं मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पर नहीं दे सकते, हर बात को यूट्यूब पर नहीं बोल सकते, यूट्यूब की लिमिट होती है 3 नोटिफिकेशन से ज़्यादा नहीं भेजता वो। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो को, कल मिलते हैं, बाय।